हे हेलो। सो आज की टू डू लिस्ट ये थी एंड आज मैंने कल के कंपेयर में कम ही पढ़ाई करी बिकॉज मैं स्कूल गई थी आज। टुडे वाज द लास्ट डे फॉर स्कूल एंड अ लॉट हैपेंड। और मैं रात में भी थोड़ा लेट ही सोई थी तो दोपहर में थोड़ा से 2 घंटे की मेरी फेल्ड अटेम्प्ट थी, मतलब नैप लेने की। बट तभी भी मुझे नींद नहीं आई कुछ खास, मैंने टाइम पास किया। बट फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें जैसे उठ के मैंने लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया इंटीग्रेशन का। निफ्ट के सैम्पल पेपर मैं रात ही में लगा के मतलब वही कर रही थी रात में, और कल ही है निफ्ट। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो और भी दे रहा है निफ्ट। एंड लगाए मैंने क्वेश्चंस, थोड़े से मैथ्स के थे, थोड़े से इंग्लिश के। इट्स सो फन आफ्टर ऑल दिस टॉक्सिक जेई का एंड इवन बोर्ड के ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके बाद निफ्ट के अच्छे से इंग्लिश के और इसके क्वेश्चंस लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बट कल हो जाएगा ख़त्म। सुबह की शिफ्ट है, सुबह सुबह उठते से जाना है। हम लोग 3 लोग एक साथ जा रहे हैं और लौटते समय तो मैं आ जाऊँगी पापा के साथ। इट्स गुड जब तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे एक तो स्टिकी नोट्स ख़त्म हो गए हैं, मतलब मोड़ मोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से अभी इतने लगा दिए मैंने स्टडी टेबल में, ऑफ कोर्स हो ही जाएंगे। हाँ, पर व्हाट आई वाज सेइंग कि इट्स गुड जब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जाते हैं तुम्हारे साथ कोई भी टेस्ट में तुम्हें छोड़ने सेंटर पे, बिकॉज़ तुम किसी और के साथ जा रहे रहते हो या फिर तुम ऑटो या वैन में कैसे भी जा रहे रहते हो। मैं अपने दोस्त के पापा के साथ जा रही हूँ कल, तो इट्स जस्ट बेटर एंड जो सबके लिए म्यूचुअली मतलब अच्छा रहता है। क्योंकि बाप रे इतनी आवाज़ ये लोग कर रहे हैं, पूरे गाने आज ही बजाने हैं, तो मतलब म्यूचुअली सबके लिए अच्छा रहता है। बिकॉज़ कोई भी जिसके भी पापा छोड़ रहे हैं, मतलब वो मतलब एक डर रहता है ना कि बैठे हैं पापा के साथ। बट जब सब प्रेजेंट रहेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते पेरेंट। तो दैट इज़ वन गुड रीज़न वाई मैं कभी भी पापा को हमेशा बस लौटते टाइम बोल देती हूँ आने को कि हाँ हाँ ले लेना आप, क्योंकि वो मेरे से स्ट्रेस में ना नहीं होता है कि मेरे साथ पापा रहे या मम्मी, तो खैर छोड़ने का रहता नहीं है। माय गॉड। बट येस, टुडे मैंने इंटीग्रेशन का लेक्चर तो कर लिया एंड ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस ही कर रही थी अभी मैं। ये देखो इतने सारे यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसके पहले से कर ही रही थी मैं। एंड PYQ आई डोंट नो, मैंने कल नेटवर्किंग पढ़ा था एंड उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए, इट वाज गुड, बन रहे थे। फिर SQL का रिवीजन भी लिख दिया मैंने। बट SQL का फर्स्ट 2 डिवाइडेड रहते हैं वैसे 2 स्टेजेस में, तो फर्स्ट स्टेज कर लिया है मैंने और PYQ नेटवर्किंग के करे। हाँ, फर्स्ट सेकेंड दोनों स्टेज हो गए नेटवर्किंग के। तो आई थिंक अब वो कितनी बार उसको पढ़ो भाई, इसको पढ़ पढ़ के ना मैं पढ़ती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर आई डोंट नो, मेरा दिमाग रिटेन ही नहीं कर पा रहा है इतना नाटक CS का भी। और फिर उसके ऊपर से SQL डालो तो भाई, और अभी पाइथन पे आए भी नहीं है, तो वील डू दैट। मैं CS इसलिए कर रही हूँ कि अब भी मेरा प्रैक्टिकल हुआ था ना, रियलाइज़ कि भाई आई हैव टू डू। मैंने बहुत टाइम से अवॉइड किया था अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो हाँ, ये हो गया। निफ्ट के सैम्पल पेपर हो गए, कल ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश के 2 चैप्टर, हाँ मैंने एक पढ़ा। एक तो मेरा फेवरेट द एनिमी, वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ एंड उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। आज मैंने वो इंटरव्यू वगैरह वो फालतू वाले पढ़े, पता नहीं क्यों ही पढ़े। एक तो पोएट्स एंड पैनकेक्स, वो भी, ये दोनों पढ़े मैंने, उससे दिमाग ख़राब हो गया। आई डोंट नो भाई व्हाट आर दीज चैप्टर्स, बट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी एटलीस्ट। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस पढ़े इसके, तभी समझ आई चीज़ें, नहीं तो फिर भाई आई डोंट नो, चैप्टर पढ़ के तो कुछ हेल्पफुल नहीं था। ऑप्टिक्स मैं वही कर रही हूँ अभी, मैं खा के भी सोने के पहले वही करूँगी। बट NCERT तो हो गई रिवाइज़, बस क्वेश्चंस करूँगी PYQ। और मेरे साथ एक और चीज़ होती है जैसे फ़िज़िक्स के ना ऐसे मेरे से सैम्पल पेपर नहीं लगते हैं। मतलब सैम्पल मैं एक क्वेश्चन करने जाती हूँ और मैं रियलाइज़ करती हूँ मेरे से कुछ नहीं बन रहा है कि भाई, मतलब MCQ तो MCQ हुए, फिर ना, क्योंकि इट्स लाइक यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग फॉर
सॉल्विंग द होल सैम्पल पेपर, इसलिए मैं PYQ लगाती हूँ फॉर दैट स्पेसिफिक चैप्टर। तो वन शॉट करा, फिर PYQ लगाया, ऐसे होते हैं मेरे से चीज़ें। मेरे से बाकी ऐसे पूरा सैम्पल पेपर एक साथ नहीं लगता है। तो आई थिंक वो मैं थोड़े एंड के 2-3 दिन तक करूँगी सीरियसली, क्योंकि मेरे से 10th में भी सैम्पल पेपर नहीं लगते थे एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। तो आज की हो गई ये। इसके बाद भी मैं सोच रही थी, केमिस्ट्री नहीं किया आज मैंने, इसके बाद भी सोच रही थी कि मैं ऐड कर लूँ इसमें बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज दैट चैप्टर भाई यू हैव टू अग्री इट्स लाइक आई डोंट नो, 6 सवाल हम लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था प्री बोर्ड्स के, आई थिंक सो। एक MCQ आया होगा शायद उसका। इट वॉज सो अनइम्पॉर्टेंट एंड फालतू में बायो घसा दी है मेरे को तो लग रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू डील विद इट। तो मैं कल की टू डू लिस्ट में डाल दूँगी बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज आज मेरे से नहीं होएगा, मैं थक भी गई हूँ आज बहुत। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल डू यही ऑप्टिक्स के थोड़े और क्वेश्चंस एंड देन आई विल सी, कल वेव करना है, यस। सो बाय। How many days is it? 12 days left, guys. We have to lock in. We cannot afford. I think भाई आज आ गया रिज़ल्ट प्री बोर्ड का। लॉक इन वाली चीज़ें अभी नहीं हो रही है मेरे से। बहुत ही डिप्रेस्ड माहौल था आज स्कूल का, एंड ज़रा सा भी वो नहीं था भाई, किसी टीचर को वो नहीं थी कि भाई लास्ट डे है, लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। I'll add on my calendar planner भी कितने घंटे पढ़ी होंगी आज मैंने टाइमर लगाना ही भूल गई हूँ, बट I'll strike off 7th 6th 6th was a bad day ना, तो इसके पहले I remember 3rd was a bad day too, क्योंकि मैंने फिज़िक्स प्रैक्टिकल के पहले बिल्कुल खास पढ़ाई नहीं करी थी। तो आई थिंक सो क्या 8th इज़ डन, अभी 9th, कल तो निफ्ट दे के आऊँगी मैं। आई होप मैं बाकी का दिन वेस्ट ना करूँ, 12-1 बजे तक मे बी, मैं 1 नहीं भाई 1:30-2 बजे तक पहुँचूँगी घर। उसके बाद आई होप मैं पढ़ूँ, बिकॉज लाइक इट्स जस्ट लाइक 10 days नाउ, मतलब आई कांट भाई, बहुत ही डर का माहौल है। सो या, बिकॉज दिस गाय इज राइट ओवर हियर एंड ओ लॉर्ड। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।